अध्याय 381। एक पैर से कुचल दिया गया। 10 आकाश पत्थर की मूर्तियां घोर काली थीं और 10 देवताओं की तरह थीं जिन्होंने पहाड़ों में राक्षसों और दानवों को दबा दिया था। जब तनुश्री शॉ और वरुण ने अंतरिक्ष के पार स्थानांतरण की अपनी शक्ति को चुना तो ये आकाश पत्थर की मूर्तियां मंद हो गईं। उनमें से पहली और दूसरी में कोई प्रकाश नहीं था और वे गहरी नींद में लग रहे थे। जिन्हें आकाश पत्थर की मूर्ति के रूप में नामित किया जा सकता था वे सभी कम से कम 600 गज ऊंचे थे। पहले 3 सभी 900 गज से अधिक ऊंचे थे और शेष 7 लगभग 7 से 800 गज के थे। चूंकि पहली और दूसरी पत्थर की मूर्तियों में बिल्कुल भी प्रकाश नहीं था, नकुल शॉ ने तीसरे को निशाना बनाया लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उस पत्थर की मूर्ति में एक तेज सुरुचिपूर्ण मानसिक ऊर्जा इरादा था जो एक चींटी पर उतरने के लिए घृणित लगता था। क्या मेरी प्रतिभा वरुण और तनुश्री शॉ की तुलना में इतनी खराब है? नकुल शॉ ने हार नहीं मानी और फिर चौथी पत्थर की मूर्ति को आजमाया। विफल। 5वां। कोई प्रतिक्रिया नहीं। बार बार असफल। नकुल शॉ को बहुत बुरा लगा। तदनुसार उसके पास एक जबरदस्त विलक्षण प्रतिभा का ड्रैगन आशीर्वाद और असाधारण रक्तरेखा थी जो कम से कम एक प्राचीन रक्तरेखा थी। उसकी सफलता की संभावना सिद्धार्थ ग्रिफिन की तुलना में कहीं अधिक थी। केवल 9वीं और 10वीं पत्थर की मूर्तियों ने थोड़ा सा प्रतिक्रिया दी लेकिन जब उन्होंने नकुल शॉ के इरादों को छुआ तो वे मौन हो गईं और प्रतिक्रिया नहीं दी। इतनी असफलताओं का सामना करने के बाद यहाँ तक कि नकुल शॉ ने भी हार महसूस की। हालांकि ये सोचते हुए कि सिद्धार्थ ग्रिफिन भी विफल हो गया था, उसने संतुलित महसूस किया। मियाओ मियाओ। छोटी चोर बिल्ली नकुल शॉ के कंधे पर कूद गई और गंभीर अभिव्यक्ति के साथ आकाश पत्थर की मूर्तियों को देखा। इस समय में 5 जबरदस्त विलक्षण प्रतिभाओं में से वरुण, अनिल, देवी मोनिका और रोशनी सभी को अंतरिक्ष के पार स्थानांतरण की अपनी शक्ति मिल गई थी। सच्चे ड्रैगन शॉ की शक्ति के आधे से अधिक ने ये गौरव प्राप्त कर लिया था। एक जबरदस्त विलक्षण प्रतिभा होने के नाते नकुल शॉ की हर क्रिया ने ध्यान आकर्षित किया। नकुल शॉ को अभी भी इरादा क्यों नहीं मिला है? कुछ सच्चे ड्रैगन प्रतिभाशाली की आंखें चमकी और खुशामद की अभिव्यक्तियां प्रकट की। ये सही है, नकुल शॉ एक चमत्कारी सितारा था जो कदम दर कदम उठा था और अन्य प्रतिभाशाली की रोशनी चुरा ली थी। कौन जानता था कि कितने लोग उससे ईर्ष्या करते थे। कई पहली श्रेणी के प्रतिभाशाली की ताकत अंतरिक्ष के पार स्थानांतरण की इस शक्ति को प्राप्त करने के बाद जबरदस्त विलक्षण प्रतिभा के स्तर तक पहुंच गई है। हे, अगर इस नकुल शॉ को कुछ नहीं मिलता है तो उसकी ताकत शायद शीर्ष 20 से बाहर हो जाएगी। कई प्रतिभाशाली ने नकुल शॉ की हर क्रिया को देखा और उसकी अभिव्यक्ति को देखकर कुछ ने यह भी अनुमान लगाया कि नकुल शॉ को किसी भी पत्थर की मूर्तियों की बातचीत नहीं मिली। इस नकुल शॉ ने जबरदस्त विलक्षण प्रतिभा की स्थिति हासिल करने के लिए बेशर्म तरीकों पर भरोसा किया और अब कोई इरादा नहीं मिलेगा। ये कर्म है। देवी मोनिका का चेहरा ठंडक और उपहास से भर गया था। उसके पीछे एक बड़ी बर्फ देवी थी जो एक बर्फ कमल के ऊपर थी और एक ठंडी ठंडक जारी करती थी। देवी मोनिका के 1 मील के दायरे में सब कुछ जम गया था और सिर्फ उसका बर्फ क्षेत्र सामान्य सच्ची आत्मा क्षेत्र को घायल करने के लिए पर्याप्त था। वह नहीं जानती थी कि उसने जिस आकृति डाली को प्राप्त किया था उस पर नकुल शॉ ने पहले विचार किया था, लेकिन वह इसे नहीं चाहता था। हर कोई मेरे रास्ते से हट जाओ। देवी मोनिका चिल्लाए और बर्फ के एक खंड में बदल गई जो नकुल शॉ की दिशा में तेज हो गया। जहां भी वह गई एक ठंडी ठंडक फैल जाएगी और अन्य सच्चे ड्रैगन प्रतिभाशाली रास्ते से हट जाएंगे। हालांकि उनमें से कई को अंतरिक्ष के पार स्थानांतरण की शक्ति मिली थी और उनकी ताकत काफी बढ़ गई थी। जबरदस्त विलक्षण प्रतिभाओं की अंतरिक्ष के पार स्थानांतरण की शक्ति और भी मजबूत थी और तुरंत सामान्य सच्चे ड्रैगन प्रतिभाशाली को हरा सकती थी। श्वा 1 या 2 ने बहुत देर से प्रतिक्रिया दी और एक ठंडी धारा से छुआ गया। शेव दोनों जम गए और कुछ कहना चाहते थे लेकिन पाया कि वे सभी पूरी तरह से जम गए थे और चल नहीं सकते थे। यहाँ तक कि उनके पीछे की आकृतियां भी जम गई थीं। जबरदस्त विलक्षण प्रतिभा हैं। ट्रू लॉर्ड रैंक के तहत कोई भी शायद देवी मोनिका की बर्फ की शक्ति को नहीं रोक सकता। कई प्रतिभाशाली ने सम्मान और सावधानी के साथ देवी मोनिका की ओर देखा। अच्छा नहीं, उसके लक्ष्य भाई नकुल शॉ हैं। तनुश्री शॉ की अभिव्यक्ति बदल गई जैसे ही वह एक गौरैया की तरह हवा में तेज हो गई। अंतरिक्ष के पार स्थानांतरण की शक्ति प्राप्त करने के बाद तनुश्री शॉ की मानसिक ऊर्जा स्तर और कौशल की समझ टूट गई थी। उसकी खेती अब ट्रू मिस्टिक रैंक के शुरुआती चरणों तक पहुंच गई थी। गति के मामले में तनुश्री शॉ देवी मोनिका से जरा भी धीमी नहीं थी। क्यों 2 सुंदरियां एक ही समय में नकुल शॉ की दिशा में तेज हो गईं और इस दृश्य ने अन्य सच्चे ड्रैगन प्रतिभाशाली को हक्का बक्का कर दिया। हर कोई देवी मोनिका के मारने के इरादे को महसूस कर सकता था। नकुल शॉ और देवी मोनिका की दुश्मनी पहले दौर में शुरू हुई थी और अब तक विस्तारित थी। अंतरिक्ष के पार स्थानांतरण की शक्ति प्राप्त करने के बाद देवी मोनिका की ताकत काफी बढ़ गई और अगर वह वास्तव में नकुल शॉ को मारना चाहती थी तो नकुल शॉ खतरे में होगा। मैं फिर विफल रहा। तीसरी पत्थर की मूर्ति की आभा फीकी पड़ रही है और जल्द ही फीकी पड़ जाएगी। नकुल शॉ ने पत्थर की मूर्तियों को घूरना जारी रखा लेकिन एक बार फिर विफल रहा। ठीक इसी क्षण नकुल शॉ ने एक ठंडी मारने का इरादा महसूस किया जिसने उसके दिल को जमा दिया। चारों ओर देखते हुए उसने देवी मोनिका को उसकी आकृति के साथ हमला करते हुए देखा जिसने हर जगह बर्फ मुक्त कर दी। देवी मोनिका की ताकत दोगुनी हो गई है। अगर वह आती है तो मैं शायद 3 चालों का सामना नहीं कर पाऊंगा। नकुल शॉ का दिल कस गया और उसने आखिरी बार कोशिश करने का फैसला किया। अगर यह फिर से विफल हो गया तो नकुल शॉ को अन्य पत्थर की मूर्तियों में से चुनना होगा।
इस समय नकुल शॉ की मानसिक ऊर्जा, शक्ति और ध्यान संयुक्त हो गए और एक रहस्यमय स्थिति में प्रवेश किया। मानसिक ऊर्जा, शक्ति और ध्यान का संयोजन। प्रकृति के साथ एक। नकुल शॉ की आभा स्वर्ग और पृथ्वी के साथ एक लगी। उसके तुरंत बाद उसने अपनी पूरी ऊर्जा अपनी देव की आध्यात्मिक आंख पर रख दी, फिर आकाश पत्थर की मूर्तियों के साथ बातचीत करने की कोशिश करने के लिए अपनी सबसे मजबूत मानसिक ऊर्जा इरादे का उपयोग किया। पेंग 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 पेंग। नकुल शॉ की बाईं आंख अचानक तेज हो गई और उसकी देव की आध्यात्मिक आंख की आभा भी मुक्त हो गई। उस क्षण तैरते अखाड़े के भीतर हर रक्तरेखा प्रतिभाशाली, जिसमें देवी मोनिका भी शामिल थी जो करीब आ रही थी, ने अपनी रक्तरेखा कांपते हुए महसूस किया। देवी मोनिका हैरान थी लेकिन उसने इसे दिल पर नहीं लिया और स्थिर नकुल शॉ की ओर चार्ज करना जारी रखा। उसकी दृष्टि में जो नीले बालों वाला युवक मूल रूप से एक बिंदु था वह बड़ा होना शुरू हो गया। वह करीब आ रही थी। प्राचीन युग से आभा, क्या ये हो सकता है? नकुल शॉ के दिमाग में आश्चर्य के साथ एक प्राचीन ठंडी आवाज आई। अगर कोई ध्यान दे रहा होता तो उसे पता चलता कि तीसरी पत्थर की मूर्ति की फीकी आभा अचानक फिर से बढ़ गई। तीसरी आकाश पत्थर की मूर्ति काले तराजू में लिपटी एक अलग जाति का एक विशेषज्ञ था। उसकी आंखें नीली थीं और एक अथाह छेद की तरह थीं। उसने एक नीला ड्रैगन भाला पकड़ा हुआ था और काले धुएं से बने एक राक्षसी ड्रैगन पर खड़ा था। उसके चारों ओर एक जलती हुई लौ थी जिसने एक काला धुआं जारी किया। दूर से देखने पर वह नरक से एक भगवान जैसा लगा क्योंकि उसने आकाश का सर्वेक्षण किया। वेंटिल्ड, नरक के इस दानव भगवान ने अचानक एक रोशनी जारी की और असीमित अंधेरे से बाहर निकलता हुआ लगा। इस क्षण पत्थर की मूर्तियों से अनगिनत आभाएं जम गईं और उसे जुटते हुए लगीं। उसी समय नकुल शॉ ने नरक के भगवान के मानसिक ऊर्जा इरादे के साथ सफलतापूर्वक बातचीत की। हा, कोई आश्चर्य नहीं। हालांकि महान प्राचीन युग समाप्त हो गया है, निर्जन रक्तरेखाओं की शक्ति ब्रह्मांड के अस्तित्व के साथ जारी है। यहाँ तक कि यह इस तरह के प्राणी के साथ लड़ने में सक्षम होना मेरा गौरव है। नकुल शॉ के दिमाग में एक हावी आवाज आई, आओ। नकुल शॉ ने महसूस किया कि देवी मोनिका उससे 1 मील के भीतर थी और इसे अब और नहीं खींच सकता था। हालांकि वह जानता था कि नरक के भगवान की पत्थर की मूर्ति ने सोचा होगा कि वह कोई और था। जब तक उसे अंतरिक्ष के पार स्थानांतरण की शक्ति मिली, वह खुश था। नकुल शॉ, तुम हरामी, मर्द, देवी मोनिका चिल्लाई और उसके हाथों ने एक बर्फ फीनिक्स बनाया जिसने 1 मील के भीतर सब कुछ जमा दिया। उस क्षण 1 मील के दायरे में सब कुछ बर्फ की दुनिया बन गया। भयानक ठंडक ने कुछ पुरानी पीढ़ी सहित प्रतिभाशाली को हिला दिया। देवी मोनिका की युद्ध शक्ति इस समय शुरुआती चरण ट्रू लॉर्ड रैंक से थोड़ी मजबूत भी है। इन पत्थर की मूर्तियों के मालिक किस तरह के प्राणी थे? देखने वाला हर कोई देवी मोनिका की ताकत पर हैरान था। शू, नकुल शॉ ने अपने पैरों के चारों ओर एक ठंडक लिपटी हुई महसूस की और उसका खून लगभग जम गया। ठीक इसी समय हुआंग 900 प्लस गज की एक आकृति डाली तैरते अखाड़े पर उतरी। शानदार आकृति नरक के एक भगवान की तरह थी जिसने काले धुएं को जारी किया और एक राक्षसी ड्रैगन पर खड़ा था। काले धुएं के धुएं ने आकाश को ढंक दिया। मेरे भगवान, वह किस तरह का प्राणी है? इस पत्थर की मूर्ति का मालिक प्राचीन समय में एक देवता रहा होगा। मंच पर संप्रभुओं के दिल उछल पड़े। तैरते अखाड़े पर कई प्रतिभाशाली सांस लेने में असमर्थ थे और उनके पीछे की आकृतियां कांप उठीं। वह है। देवी मोनिका ने हमला किया और नकुल शॉ की ओर बर्फ की एक धारा निर्देशित की। हालांकि उसका हमला बाहर भेज दिया गया था, लेकिन इसे एक शक्तिशाली राक्षसी आभा ने रोक दिया जिसने उसे विरोध करने का विचार भी नहीं दिया। दफा हो जाओ। नकुल शॉ ने ऐसा महसूस किया जैसे उस पर एक रहस्यमय शक्ति जोड़ दी गई थी और तुरंत उस पर बर्फ को पिघला दिया। बाम! एक झटका में नकुल शॉ ने देवी मोनिका के पेट पर लात मारी और बाद वाले ने खून का एक मुंह भर थूका क्योंकि उसे उड़ान भरते हुए भेज दिया गया था। उसके उतरने से पहले एक धुंधलापन चमका। धमाका! एक नीले बालों वाला युवक आकाश से उतरा और एक राक्षसी देवता की तरह अपने पैरों के नीचे उसे कुचल दिया। अध्याय 382 विरासत संबंध। पेंग! नकुल शॉ की गति अभी इतनी तेज थी कि कुछ ट्रू लॉर्ड रैंक भी उसे चलते हुए नहीं देख पाए। देवी मोनिका एक बेहोशी की स्थिति में थी। उस आकाश पत्थर की मूर्ति से मानसिक ऊर्जा इरादा अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था और हालांकि मालिक का पतन हो गया था, उसका शेष इरादा अभी भी नकुल शॉ को एक रहस्यमय शक्ति दे रहा था। पत्थर की मूर्तियों में से हर एक मिथक, एक कहानी, एक किंवदंती का प्रतिनिधित्व करता था। उनमें से कई स्तर थे जो दर्जनों गज से लेकर 100 गज और 300 गज तक थे। सबसे ऊंची आकाश पत्थर की मूर्तियां लगभग 1000 गज तक पहुंच गईं और जब मालिक जीवित थे तो उनकी शक्ति अमाप थी। यहां तक कि जब उनका पतन हो गया था तब भी वे अंतरिक्ष और समय के मार्ग से उतर सकते थे। नकुल शॉ की आकृति डाली बिना किसी संदेह के सबसे मजबूत में से एक थी। उसके पीछे काले तराजू वाला दानव जैसा विशाल छाया आकृति ने पास की अन्य आकृतियों को कांपने पर मजबूर कर दिया। उदाहरण के लिए देवी मोनिका की बर्फ देवी आकृति कांपती रही और जिस शक्ति का वह उपयोग कर सकती थी वह काफी कम हो गई थी। हास्यास्पद, ये हरामी! देवी मोनिका का चेहरा अपमान से भर गया था। जब उसने ऊपर देखा तो यह नीले बालों वाले युवक के पैरों का बीच था और नकुल शॉ ने उसकी परवाह भी नहीं की। इसके बजाय समझ उसकी आंखों में चमकी क्योंकि वह स्थिर खड़ा था। अंतरिक्ष के स्थानांतरण की शक्ति में जानकारी और शक्ति शामिल थी जो उसकी बिजली विरासत की तुलना में सैकड़ों या हजारों गुना अधिक गहन थी। बात यह थी कि यह जानकारी और शक्ति प्रतिभाशाली पर बंद थी जिस पर वे उतर गए थे, इसलिए ये कितनी भी गहन क्यों न हो, प्रतिभाशाली इसका एक छोटा सा हिस्सा समझ सकते थे। कितनी शक्तिशाली इच्छा शक्ति, युद्ध कौशल और शक्ति का उपयोग!
नकुल शॉ ने इस जानकारी को छुआ ही था और हक्का बक्का रह गया। हालांकि इस आकाश पत्थर की मूर्ति का तत्व नकुल शॉ के साथ सबसे अधिक संगत नहीं था, लेकिन इसकी शक्ति और आभा अभी भी नकुल शॉ की मानसिक ऊर्जा अवस्था में मदद कर सकती थी। बस थोड़े ही समय में नकुल शॉ का मानसिक ऊर्जा स्तर छलांग और सीमा से बढ़ गया था और चरम ट्रू मिस्टिक रैंक पर करीब आ गया था। उसकी बाईं आंख के आयाम के भीतर जमने वाला तालाब पिघलना शुरू हो गया था और पानी की एक लहर 2.9 गज तक विस्तारित हुई। जमने वाले तालाब का आकार नकुल शॉ के मानसिक ऊर्जा स्तर से जुड़ा हुआ था। ट्रू ह्यूमन रैंक का स्तर 1 गज के भीतर था, ट्रू मिस्टिक रैंक 3 गज के भीतर और 3 गज के बाद ट्रू लॉर्ड रैंक का मानसिक ऊर्जा स्तर होना चाहिए। नकुल शॉ ने महसूस किया कि उसकी देव की आध्यात्मिक आंख में उसके पीछे की आकाश पत्थर की मूर्ति आकृति के साथ एक करीबी आभा थी, जैसे कि वे एक ही आभा से आए थे। नकुल शॉ, तुम बेशर्म हरामी! देवी मोनिका ने अपमान से अपने होंठ काट लिए और वास्तव में अपनी सच्ची आत्मा की क्यूई को जला दिया, क्योंकि वह बर्फ की लौ से जलते हुए नकुल शॉ की ओर चार्ज हुई। अपनी सच्ची आत्मा की क्यूई को जलाना! नकुल शॉ डर से कूद पड़ा। बर्फ की लौ ने उसे यह भावना दी कि यह उसके 2 पैरों के भीतर जीवन को नष्ट कर सकती है। बाम! एक झटका में नकुल शॉ ने देवी मोनिका के चेहरे पर थप्पड़ मारा और उसकी उत्तम आकृति को 1 दर्जन और गज उड़ान भरते हुए भेज दिया गया, क्योंकि उसने हवा में खून का एक मुंह भर थूका। जब देवी मोनिका जमीन पर उतरी तो उसके जैद जैसे चेहरे पर एक लाल पैर का निशान था और वह जल रहा था। तैरते अखाड़े पर सच्चे ड्रैगन प्रतिभाशाली हैरान थे। उन्होंने जबरदस्त विलक्षण प्रतिभा देवी मोनिका को नकुल शॉ द्वारा कदमों से कुचलते हुए फिर सीधे चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए देखा था। अगर मिस्टिक आइस पैलेस की ताकत नहीं होती तो मैं उसे पहले ही मार चुका होता। नकुल शॉ हताश महसूस कर रहा था और उसकी आंखों में मारने का एक झटका दिखाई दिया। देवी मोनिका का अपनी सच्ची आत्मा की क्यूई को जलाना और वह बर्फ की लौ बनाना उसे एक खतरनाक भावना दे रहा था। देवी मोनिका, जल्दबाजी मत करो! प्राचीन अखाड़े के बाहर मिस्टिक आइस क्वीन चिल्लाए। उसने नकुल शॉ के चेहरे पर मारने का झटका देखा था और अगर यह इस तथ्य के लिए नहीं होता कि बाद वाला शांत था और उसने अपना दिमाग नहीं खोया था, तो देवी मोनिका इस स्थिति में समाप्त नहीं होती। इस समय में भीड़ की निगाह उस पर और उसके पीछे 900 प्लस गज की आकाश पत्थर की मूर्ति आकृति पर पड़ी, क्योंकि ये दूसरों के बीच खड़ी थी। अन्य सच्चे ड्रैगन प्रतिभाशाली की पत्थर छाया आकृति केवल दर्जनों गज या 100 गज थी। यहाँ तक कि वरुण और तनुश्री शॉ की भी केवल 200 से 300 गज ऊंची थी। इसका मतलब था कि नकुल शॉ द्वारा हासिल किए गए लाभ की मात्रा दूसरों की तुलना में कहीं अधिक थी। क्या यह नकुल शॉ पहला स्थान हासिल कर सकता है? कुछ दर्शकों ने कहे बिना नहीं रह सके। तैरते अखाड़े में नकुल शॉ की आभा, ड्रैगन आशीर्वाद और पत्थर की मूर्ति आकृति इस पीढ़ी को दबाती हुई लगी और यहाँ तक कि कुछ संप्रभु भी उत्सुक थे कि क्या नकुल शॉ वरुण की स्थिति को हटा सकता है। हो सकता है ये पवित्र सच्चे ड्रैगन समागम अत्यंत अजीब है और आखिरी दौर का लक्ष्य रैंकिंग के लिए नहीं है, कांस्य त्वचा वाले उपमहल प्रमुख ने कहा और सोचना शुरू कर दिया। नकुल शॉ, तुमने वास्तव में मुझे निराश नहीं किया। वरुण ने अंधेरा होने के बजाय हंसा। उसके भीतर का खून उबलता हुआ लगा और उससे एक शक्तिशाली युद्ध इरादा उभरा जो उसके पीछे 300 गज ऊंची आकृति के साथ विलय हो गया। हालांकि वरुण के पीछे की आकृति नकुल शॉ जितनी शक्तिशाली नहीं थी, उसका मानसिक ऊर्जा स्तर और विश्वास ने उसे अंतरिक्ष के पार स्थानांतरण की शक्ति के साथ अधिक संगत होने की अनुमति दी और इसलिए उच्च नियंत्रण था। स्वर्ग में अकेला वरुण उड़ गया और पास के सभी प्रतिभाशाली को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इच्छाशक्ति और इरादे के मामले में उसने पवित्र सच्चे ड्रैगन समागम में सबसे मजबूत तलवार इरादे को 10 गुना से अधिक पीछे छोड़ दिया। सिर्फ उस इरादे से ही वह पहली श्रेणी के प्रतिभाशाली को घायल कर सकता था। इस समय में रोशनी, अनिल, देवी मोनिका और उनके साथी सभी हक्का बक्का थे। किसी ने नहीं सोचा होगा कि वरुण की सच्ची ताकत इतनी मजबूत थी और उसके रास्ते में सब कुछ मिटाने की क्षमता थी। इससे बचाव का कोई तरीका नहीं था और उसने अपने रास्ते में हर किसी को कुचलने के लिए अतुलनीय हमला का उपयोग किया। उस आत्मविश्वासी विश्वास का सामना करते हुए नकुल शॉ का दिल कांप उठा और प्रतिद्वंद्वी द्वारा लगभग दबा दिया गया। इस युग का नया जबरदस्त विलक्षण प्रतिभा, आओ और लड़ो! नकुल शॉ ने उसके पीछे आकाश पत्थर की मूर्ति को एक हावी शक्ति देते हुए महसूस किया। वेंटिल्ड। उसी समय नकुल शॉ के पीछे एक बर्फ सिंहासन और आकृति दिखाई दी। इस बार आकृति पर एक मुकुट था और उसने एक काली तलवार पकड़ी हुई थी। अंतरिक्ष के पार स्थानांतरण की शक्ति के साथ नकुल शॉ की रक्तरेखा स्पष्ट रूप से मजबूत हुई थी। बर्फ बिजली उग्र ड्रैगन! नकुल शॉ चिल्लाया और जैसे ही उसके नीले बाल उड़े, आसपास की दुनिया बिजली और बर्फ में घिर गई, जो सामान्य ट्रू मिस्टिक रैंक को मारने के लिए पर्याप्त थी। बर्फ और बिजली से एक अराजक ड्रैगन बना और पत्थर की मूर्ति आकृति के नीचे काले राक्षसी ड्रैगन के समान कुछ हद तक लगा, लेकिन उससे बर्फ और बिजली की शक्ति अधिक अराजक थी। स्वर्ग में अकेला बर्फ बिजली उग्र ड्रैगन! 2 भयानक शक्तियां टकराईं और लगभग चरम ट्रू लॉर्ड रैंक की शक्ति के करीब आ गईं, क्योंकि वे जोर से टकराईं और 4 या 5 गज के पार हवा की लहरें भेज दीं। तैरते अखाड़े से चीखें आईं, क्योंकि कुछ बदकिस्मत प्रतिभाशाली दोनों के टकराव से मारे गए या घायल हो गए। 2 सर्वोच्च प्रतिभाशाली के बीच आदान प्रदान ने अन्य सच्चे ड्रैगन प्रतिभाशाली को हक्का बक्का कर दिया, क्योंकि वे जल्दी से बच गए। प्राचीन अखाड़े का दर्शक स्टैंड चर्चा में टूट गया। वरुण से सीधा टक्कर लेने के बाद नकुल शॉ की आकृति को दर्जनों गज पीछे धकेल दिया गया और उसने अपने गले में खून को जोर से नीचे धकेल दिया। उसकी खेती और नींव आखिरकार वरुण से कम थी, और अगर यह अंतरिक्ष के पार स्थानांतरण के फायदे के लिए नहीं होता तो वह केवल हल्का घायल नहीं होता। टेंग! वरुण की आकृति पीछे हट गई और उसका शरीर बर्फीला सुन्न हो गया, दूसरी बार हमला करने में असमर्थ।
इस समय दोनों ने महसूस किया कि उनका प्रतिद्वंद्वी परेशान करने वाला था और एक दूसरे का सामना किया, लेकिन उनमें से किसी ने भी कोई चाल नहीं चली। नकुल शॉ उस कदम तक पहुंच गया है जहां वह वरुण के साथ सीधा टक्कर ले सकता है। गौरव का दिल मत गया। तैरते अखाड़े पर अनगिनत सच्चे ड्रैगन प्रतिभाशाली नकुल शॉ और वरुण से दूर हट गए, डर गए कि वे उनसे घायल हो जाएंगे। वेंटिल्ड, एक अजीब कंपन और शक्तिशाली अंतरिक्ष के पार स्थानांतरण ने अचानक नकुल शॉ और वरुण को बाधित कर दिया। 10 आकाश पत्थर की मूर्तियों की 7वीं मूर्ति ने सिद्धार्थ ग्रिफिन पर एक 700 गज की आकृति उतारी। हे, यहाँ तक कि वह आदमी भी बाहर आ गया है। मैं अपनी हड्डियों को भी ढीला करूंगा। सिद्धार्थ ग्रिफिन के सिर में एक हंसी आई। सिद्धार्थ ग्रिफिन के पीछे एक बैंगनी रंग का बाघ था जिसके सिर के ऊपर एक बैंगनी बादल की लौ थी और उसके पैरों के नीचे एक अज्ञात ज्वलंत बैल था। सफलता। सिद्धार्थ ग्रिफिन ने आखिरकार एक दुर्लभ हर्षित अभिव्यक्ति प्रकट की। सामान्य स्थितियों में उसके पास कोई प्रतिभा और रक्तरेखा नहीं थी, इसलिए उसके लिए 10 आकाश पत्थर की मूर्तियों के साथ बातचीत करना मुश्किल था। हालांकि नकुल शॉ के रास्ता दिखाने के साथ वह आखिरकार एक के साथ बातचीत करने में कामयाब रहा। जब सिद्धार्थ ग्रिफिन को अंतरिक्ष के पार स्थानांतरण की शक्ति मिली तो तैरते अखाड़े पर स्थिति एक बार फिर बदल गई। सिद्धार्थ ग्रिफिन की आभा नकुल शॉ और वरुण से ज्यादा कमजोर नहीं थी, लेकिन अभी भी सामान्य जबरदस्त विलक्षण प्रतिभाओं से कहीं अधिक मजबूत थी। 3 तरफा मंच पर संप्रभु ने रुचि से देखा। कांस्य त्वचा वाले उपमहल प्रमुख ने बुदबुदाया, ये तीसरा दौर ऐसा नहीं लगता है कि यह रैंकिंग निर्धारित कर रहा है, बल्कि एक आशीर्वाद है। आगे क्या होगा? जैसे ही वह सोच रहा था, तैरता अखाड़ा अचानक बदल गया। वुटिल्ड, एक विरासत छाया में संघनन के संकेत थे और प्राचीन अखाड़े की ओर एक दरवाजा विस्तारित किया। क्या हो रहा है? विरासत इतनी जल्दी कैसे जुड़ गई? पवित्र सच्चे ड्रैगन समागम अभी समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन एक विरासत जुड़ गई है। प्राचीन अखाड़ा अराजकता में टूट गया। मैं समझ गया। रैंकिंग मूल रूप से दूसरे दौर से ड्रैगन आशीर्वाद द्वारा तय की जाती है और ये दौर विरासत में प्रवेश करने की प्रतियोगिता के बारे में है। उपमहल प्रमुख ने महसूस किया। पवित्र सच्चे ड्रैगन समागम का तीसरा और अंतिम दौर अब विरासत में प्रवेश करने की दौड़ बन गया है। क्या नकुल शॉ, वरुण और सिद्धार्थ ग्रिफिन जैसे सर्वोच्च प्रतिभाशाली एक साथ विरासत में प्रवेश करेंगे, या क्या प्रतिस्पर्धा और संघर्ष जारी रहेगा?